एक दौर था जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाते थे, लेकिन समय बदला और दोनों के रिश्ते अलग हुए। लगातार जिस प्रकार से AK-47 मामले में 34 महीनों से पटना के बेउर जेल में अनंत सिंह बंद है, आज सिविल कोर्ट के तरफ से यह फैसला आया है, उन्हें दोषी करार कर दिया गया। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई बार अनंत सिंह ने बयान भी दिया है कि उन्हें AK-47 मामले में फंसाया गया और पूरा जो मास्टरमाइंड है लिपि सिंह पर आरोप लगाया गया है कई बार अनंत सिंह की तरफ से। सर, 34 महीनों से अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है AK-47 मामले में। जिस प्रकार से आज सजा ऐलान हुआ, कोर्ट के तरफ से जो आदेश आया कि इस पूरे मामले में अनंत सिंह दोषी हैं। एक दौर था जब नीतीश कुमार के पार्टी से वो विधायक हुआ करते थे, रिश्ते दोनों के अलग हुए, करवाटे आई। अब राजद के वो विधायक है, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन मीडिया में कई बार पेशी के दौरान अनंत सिंह ने सीधे तौर पे यह आरोप लगाया कि यह सरकार की साजिश है, उन्हें फंसाया गया। आखिर आप क्या मानते हैं कि जो अनंत सिंह बातें कह रहे हैं, जो तमाम जो आधार लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक लंबी कहानी और मैं आपके दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं अनंत सिंह को तब से जानता हूं जब मैं 97 में 1997 में, मतलब आज से 25 बरस पहले, मैं पटना के बाढ़ अनुमंडल का ASP था। बाढ़ सब डिवीजन का मैं असिस्टेंट SP हुआ करता था। और अनंत सिंह का जो पैतृक गांव है लदमा, वो बाढ़ थाना क्षेत्र में ही आता है। तो उस समय से मैं अनंत सिंह को जानता हूं। उस समय अनंत सिंह की गतिविधियां काफ़ी सीमित थी और उस समय इनके बड़े भाई थे, अब दिवंगत हो गए, दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो अनंत सिंह ज़्यादा समय पटना में ही रहते थे, अपने जो भाई के मंत्री वाले आवास में, और उस समय इनकी गतिविधियां काफ़ी सीमित थी। उस समय एक गैंगवार चला करता था लदमा में, एक अनंत सिंह का ही गोतिया है, विवेका पहलवान नाम है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच 36 का रिश्ता है। तो दोनों के गैंगवार में कई लाशें गिरी थी। संयोग से मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मेरे ज्वाइन करने के पहले लदमा में कई लाशें बिछ गई थी अनंत सिंह और विवेका पहलवान के गैंगवार में। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि अनंत सिंह अगर इतना खूंखार माफिया डॉन बना, इतना बड़ा माफिया डॉन बना बिहार में, उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाऊंगा, आप जूम करके दिखा सकते हैं। इस तस्वीर में ये अनंत सिंह है काले कपड़ों में, जो बिहार का इतना खूंखार माफिया डॉन है। और ये साहब जो चपरासी की मुद्रा में है, हाथ जोड़कर खड़े हैं आदेशपाल की मुद्रा में, डिमोरलाइज्ड दिख रहे हैं, ये हमारे सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार। तो अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित होते ही खुलकर संरक्षण दिया। और मैं याद दिला दूं दर्शकों को, सन 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हो गई गैंगवार में, और तब ये जो नीतीश कुमार हैं, ये उल्टे पैर दौड़े गए लदमा में फाजो सिंह के श्राद्ध समारोह में शामिल होने के लिए। तो एक तरह से नीतीश कुमार अनंत सिंह के गिरोह में ही शामिल हो गए थे। अब जब मुख्यमंत्री अनंत सिंह के पैरों में लौट रहा था, तो आप खुद सोचिए कि क्या किसी दरोगा की, इंस्पेक्टर की हिम्मत है, औकात है अनंत सिंह को टच करने की? तो उसके बाद तो अनंत सिंह बिल्कुल छुट्टा सांड बन गया था। पटना में इसने एक आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया, बहुत सारी इसने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, अवैध होटल बना लिए, और समझिए कि अनंत सिंह का बिल्कुल नंगा नाच चलता रहा। दोनों के रिश्तों में खटास आई है, नीतीश और अनंत सिंह के रिश्तों में खटास आई है सन 2019 के चुनाव में। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें मुंगेर लोकसभा सीट पर अनंत सिंह ने अपनी वाइफ नीलम देवी को खड़ा कर दिया ललन सिंह के खिलाफ। तब नीतीश कुमार और ललन सिंह ने अनंत सिंह पर दबाव बनाया कि आप अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान से हटा ले। अनंत सिंह ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों हाथ धो के अनंत सिंह के पीछे पड़ गए। अब देखिए गेम कैसे होता है। बाढ़ में उस समय ASP थी
लिपि सिंह, जो आप जानते हैं जदयू के नेता हैं, आरसीपी सिंह उनकी बेटी है। लिपि सिंह ने रेड किया। अनंत सिंह का ये आरोप है, इस आरोप पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसने बचाव में भी लगाया होगा। अनंत सिंह का ये आरोप है कि लिपि सिंह ने जाकर मेरे घर पर AK-47 रख के मुझे फंसा दिया। जो भी हो, अनंत सिंह जैसा आपने दर्शकों को बताया लगभग 3 बरस से पटना के बेउर जेल में बंद है और आज वो दोषी करार हुआ है। और जैसा आपने बताया कि 21 जून को, यानी आज से ठीक 1 हफ्ते बाद, जो MP MLAs कोर्ट है, जो विशेष अदालत है सांसदों और विधायकों का पटना में, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का ऐलान करेगा, यानी कि अनंत सिंह को कितने कैद की सजा हुई। अब इसमें अनंत सिंह की विधायकी जाने का भी खतरा है, क्योंकि जो नियम है वो नियम कहता है कि यदि 2 साल या उससे ज़्यादा की कैद की सजा हो जाती है किसी विधायक को या सांसद को, तो फिर उसकी विधायकी या सांसदी खत्म हो जाती है। तो ये तो बहुत गंभीर केस है, आर्म्स एक्ट का केस है। आप जानते हैं कि जो फिल्म कलाकार हैं संजय दत्त, उनके घर से AK-56 का मैगजीन बरामद हुआ था। पूरा हथियार नहीं, सिर्फ मैगजीन बरामद हुआ था जिसमें गोलियां भरी जाती हैं, और उसमें संजय दत्त कई साल जेल में रह गए। तो ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है इन्हें अच्छी खासी सज़ा मिलेगी, कई साल की कैद की सज़ा मिलेगी और इसकी विधायकी जाना तो लगभग तय है। लेकिन आज की तारीख में जब अनंत सिंह दोषी हुआ है, कोर्ट ने उसे सजा याफ्ता किया है, तब नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस नीतीश कुमार ने सुशासन का ढोल बजाया, अंतरात्मा की बात की, समाज सुधार यात्रा पर निकले और एक माफिया डॉन को उन्होंने खुलेआम संरक्षण दिया। आप जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देने का काम किया गया हो इस तस्वीर में, और जिस प्रकार से ये बातें आप रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं कि जिस प्रकार से अनंत सिंह के सर पे नीतीश कुमार का हाथ था, इसी कारण जो भी तांडव मचाने का काम किया, अनंत सिंह उभरते चले गए, लगातार इनका साम्राज्य कायम होते चला गया। लेकिन उसी के बदले की भावना में क्या AK-47 मामले में अनंत सिंह को फंसाया गया है, या लिपि सिंह उस समय ASP हुआ करती थी बार की, या उनको साजिश के तहत ऐसा किया गया, इस पे कितनी सच्चाई है? अब ये तो अनंत सिंह ने कहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, उसने अपने बचाव में कहा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अनंत सिंह इस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो हायर कोर्ट में अपील में जा सकता है। अपील के दरवाजे तो खुले हुए ही हैं। और रिस्पेक्ट की बात आपने की, तो कोई अनंत सिंह कोई महापुरुष तो थे नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री को इतना उनको रिस्पेक्ट देना था। ये तो सीधी सीधी एक गठजोड़ वाली बात लग रही है। और आपको याद होगा, मुझे लगता है ये सन 2006 की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ टीवी चैनलों ने भी दिखाया था कि अनंत सिंह हाथ में AK-47 लेके तड़तड़ा रहा है, AK-47 को। और उसके बाद भी कायदे से उसी समय पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए थी और एक मामला दर्ज करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाऊं कि पटना के एक टीवी चैनल में एक पत्रकार काम करते हैं, शायद उनका नाम प्रकाश सिंह ऐसे ही कुछ है, उसकी अनंत सिंह ने बहुत ज़बरदस्त पिटाई की थी। सर, आपको याद भी होगा पुटुस हत्याकांड जो हुआ था, हाँ, पुटुस हत्याकांड हुआ था, जिसमें जिस प्रकार से मामले की जांच हुई थी, कई गुर्गे पकड़े गए थे। जितेंद्र राणा उस समय के SSP हुआ करते थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हाँ, जो बातें कही थी, और उसके बाद उनका तबादला देर रात तक कर दिया गया था। फिर विकास वैभव पटना के SSP बने थे, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी, उसका भी उस समय कुछ। देखिए, पुटुस यादव हत्याकांड जो मुझे याद आ रहा है 2015 में हुआ था, उस समय नीतीश कुमार का महागठबंधन लालू यादव के साथ था और उधर पुटुस यादव की हत्या हो गई। ये चुनाव जीते थे सर। हाँ, जेल में रहते। हाँ, तो उस समय नहीं, उस समय लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि लालू यादव को ये डर लग रहा था कि पुटुस यादव की हत्या के बाद यादव वोट बैंक कहीं छिटक नहीं जाए महागठबंधन से। तो इसलिए बड़े भाई लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा समय जेल में रहा नहीं। और फिर उस केस में क्या हुआ, उसका ट्रायल का क्या हुआ, वो मुझे नहीं मालूम। देखिए, सीधे तौर पे ये अमिताभ दास जी थे, जिस प्रकार से तमाम जानकारी दे रहे थे कि छोटे सरकार के नाम से भी अनंत सिंह जाने जाते, और अनंत सिंह का जो साम्राज्य कायम हुआ
लगातार उनके साम्राज्य में जो बढ़ोतरी होती गई, लगातार उनका दबदबा बढ़ते चला गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सर पर हाथ था। इसी कारण लगातार बाहुबली अनंत सिंह का जो साम्राज्य था वो कायम रहा और इस तस्वीर के माध्यम से बहुत कुछ कहने की भी कोशिश पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहनी चाहिए। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।